ओए, तेरे मुंह पे ये भाषा और ये शब्द शोभा नहीं दे रहे हैं। तू तो कुछ छेड़ना चाहता था ना उसे, है? और खामखा तू इस पे एहसान लाद रहा है बहू पे। चुप रहिए, ऐसा कहना पड़ता है। क्या 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 एक मिनट, ये क्या खुसर पुसर चल रही है चाचा भतीजे में? नहीं, मैं तो चाच को अपने जख्म दिखा रहा था, जो पहले लाल थे फिर मरून हुए। ओ बेटा आप पर्पल हो गए हैं। अब पर्पल हो गए। मास्टर का बच्चा फिर से बीच में कूद पड़ा और फिर से उसने मुझे मारा, संटी संटी। तो तुम मास्टर जी के सामने अंगूरी जी को बार बार छेड़ क्यों रहे हो? तुम ऐसे टाइम पे छेड़ो जब आसपास कोई ना हो। नहीं भाभी जी, नहीं। अरे भाभी जी, एकांत में नहीं छेड़ना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में छेड़ना है। What do you mean? मतलब क्या मतलब आपका? मतलब अभी अंगूरी अभी बाजार जा रही है। Alright, I got it. Yeah, sure. तो आप उसके पीछे पीछे जाइए। ओके, जाऊंगा। या sure. और बीच बाजार में उसे छेड़िए। Are you mad? Are you out of your mind? आपका दिमाग फिर गया है क्या? मतलब बीच बाजार में छेड़ने का अंजाम जानते हैं क्या होगा? क्या 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 होगा? पूरा बाजार मिलके मारेगा। बाजार का चूहा चूहा कूद कूद के मारेगा, मुझे मालूम है आपको। तो वो तो हम चाहते हैं। आए? एक मिनट बेबू, तुम शांत रहोगे? हाँ, तिवारी जी और मेरे बीच कुछ डील हुई है, लेट मी हैंडल। हाँ तो तिवारी जी, अगर विभू अंगूरी जी को मार्केट में छेड़ेगा तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो क्या है ना कि पब्लिक छड़ाई और प्राइवेट छड़ाई में बहुत फर्क है। पब्लिक छड़ाई में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो फिर आप ही बताइए फिर क्या करें और क्या। तिवारी जी देखिए, नॉर्मल छड़ाई के मैं आपसे 100 रुपये पर मिनट चार्ज कर रही हूँ, तो पब्लिक छड़ाई के उसके बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो 500 रुपये पर मिनट। देख रहे हैं आप, मैं खरीदने और बेचने की चीज बनकर रह गया हूँ। I'm just a commodity। ये तुझे आज पता चला है? हाँ तो तिवारी जी, 500 रुपये में डील डन। भाई 500 रुपए इनकी औकात के अनुसार कुछ ज्यादा नहीं है? तिवारी जी, आपको 500 रुपये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हाँ, लेकिन पब्लिक छड़ाई करना कितना टफ है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अगर ये पब्लिक में सोच किसी औरत को छेड़ेगा तो वहां जितने आदमी खड़े होंगे सब इस पे अपना हाथ साफ करेंगे। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, उसमें विभू के हाथ पैर भी टूट सकते हैं। अरे टूटने से याद आया, अगर विभू के हाथ पैर कुछ टूटे तो उसके चार्जेस प्रीमियम लगेंगे। चलिए ठीक है भाभी जी, हम 500 रुपए पर मिनट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें अभी निकलना होगा क्योंकि अंगूरी मार्केट जा रही है। ऑलराइट विभू फटाफट निकलो, अंगूरी जी को छेड़ के आओ, फटाफट निकलो। एंड तिवारी जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है मालकिन, जैसा आपका हुक्म। हम तो आपके ज़र-ख़रीद गुलाम हैं, जिंदगी भर आपके ताने और तंजों के साए में रहे हैं। क्या स्लो कर रहा हूँ विभू? जाओ फटाफट निकलो, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ही इज लूजिंग मनी। अबे जाना यार। अरे जाओ ना विभू, ही इज लूजिंग मनी, जाओ। अरे जाओ ना यार, दफा हो। भाई यार क्या सौदा पक्का हो गया, तेरे नखरे हो रहे हैं। जा यार, किसी के तो काम आ। चाचा जी, पर्पल के बाद कौन सा कलर होता है? भाभी जी खड़ी हैं यहाँ पे। यार बाजार में छेड़ना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन छेड़ना तो पड़ेगा। अन्नू का हुक्म है, वरना उसकी बिलिंग कम हो जाएगी। एनीवे, अरे हमने कहा भाऊजी, अरे कौन सा सब्जी खरीद रही हैं? आहा, टमाटर खरीद रही हैं। हमने कहा भाऊजी, आपको टमाटर खरीदने की क्या जरूरत है? आपके तो गले हुए टमाटर की तरह हैं। अरे हमारी भाऊजी का, आहा, भिंडी खरीद रही हैं। आपको भिंडी खरीदने की क्या जरूरत है भाऊजी? आपकी तो उंगलियां वैसे भिंडी की तरह हैं, लैला की उंगलियां हैं आपकी तो। हाय दैया, तो आप ही बताइए ना कि क्या खरीदे? करेला खरीदे कि कद्दू खरीदे, टिंडे खरीदे कि रतालू खरीदे? हम तो कहते हैं काम कीजिए, आप शिमला मिर्चें खरीद लीजिए, थोड़ी भिंडी खरीद लीजिए, थोड़ा कद्दू खरीद लीजिए और 2 मूली भी खरीद लीजिए। तो फिर आज शाम आप हमारे घर खाने पे आएंगे का? मम्मी को मत लाइएगा, अकेले ही आइएगा। हम भी शाम को घर पे अकेले ही रहते हैं। पहलवान जी तो जोर कर रहे होते हैं अखाड़े में। देखिए, सम मिसअंडरस्टैंडिंग।
मैं किसी और को छेड़ना चाह रहा था, गलती से आप छिड़ गई हैं। पर अब छेड़ तो गए हैं ना। कुछ छेड़ना वो तो मैं तरकारियों के सब्जियों के नाम ले रहा था। अच्छा जी, किसी समझदार आदमी से ट्रांसलेशन करवाइए, किन सब्जियों का मतलब निकलता है। मम्मी शी इज फिजिकल। वाला ससुर का नाती कौन है बे तू? साला हमारी बीबी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। साला इतने दिनों से तुम्हारा हम तलाश कर रहा था, आज हाथ लगा है। आज हम बताते हैं कौन है हम। हाँ डार्लिंग, मारो इसे। देखो सरेआम हमें छेड़ा है। आज हम बताते हैं कौन है। आए 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 आए। अबे ओए, किसने ठोक दिया इस बार तुझे? पहलवान ने। अरे चाच, पहलवान ठोक गया। अबे पहलवान कहाँ से मिल गया तुझे बे? एक्चुअली क्या है चाच, मुझसे गलत औरत छिड़ गई। कौन छिड़ गई है बता? एक औरत थी, मैं समझा भाभी जी है। हाँ, मैं छेड़ने के मूड में था, मैंने छेड़ दिया। फिर उस औरत ने तुझे पीट दिया? ना ना, औरत ने नहीं पीटा। हाँ, वो तो बहुत कॉम्प्रोमाइज, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही थी मुझे। उसने तो मुझे किस भी दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर बता। वो किस देते हुए ना उसके पहलवान पति ने देख लिया। फिर उसने मुझे किस किस जगह मारा, अंजाम आप देख रहे हैं चाच। नहीं, मुझे दिख रहा है उसने बहुत बहुत जगह से तुझे डैमेज किया है यार। विभू, या हाँ, व्हाट इज दिस? तुमने अंगूरी जी को नहीं छेड़ा? एक्चुअली यार आई एम सॉरी, बिकॉज वो मुझसे गलती से ना कोई और औरत छिड़ गई। व्हाट? हाँ। तुमने किसी और औरत को छेड़ दिया? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि वो अंगूरी जी नहीं है? अरे यार एक्चुअली उसने भी भाभी जी की तरह साड़ी पहन रखी थी। तो तुमने उनका चेहरा नहीं देखा क्या? Why can't she talk logic यार? लॉजिक की बातें नहीं करती है यार। चेहरा मैं कैसे देखूंगा? वो मुझसे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। तुमने किसी और औरत को छेड़ दिया। अरे लेकिन उसका खामियाजा भी तो भुगत रहा है ये। अब रॉन्ग नंबर लगाएगा तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। चलो अच्छा, अभी रेडी हो जाओ, चलो। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑलराइट। हॉस्पिटल नहीं लेके जा रही हूँ, अंगूरी जी को छेड़ना है। बेबी मेरी ऑलरेडी काफी धुलाई हो चुकी है, अब मेरे में एनर्जी बची नहीं है। अरे तो तुमने अंगूरी जी को तो नहीं छेड़ा ना? जब तक उनको नहीं छेड़ोगे तब तक हमारी बिलिंग कैसे होगी? चलो रेडी हो जाओ, मुझे अपनी ग्रूमिंग क्लासेस की छत भी तो रिपेयर करानी है ना। यार तुम्हारे छत के चक्कर में मेरा पिछवाड़ा जाएगा यार, बाय गॉड। प्लीज अपना ये उपन्यास मत खोल देना मेरे सामने। जब तक उपन्यास ना खोलो तुम्हें समझ में तो नहीं आता है ना। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अंगूरी जी को छेड़ना है। और हाँ सुनो ना, इस पर ना कुछ अच्छे इम्प्रोवाइजेशंस करना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, ताकि हमारी बिलिंग अच्छी हो सके। मुझे अपनी ग्रूमिंग क्लासेस की छत भी तो रिपेयर करानी है। चलो चलो चलो, उठो 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 उठो, चलो जाओ, गेट अप। ऑल द बेस्ट। अरे आगे कुआं पीछे किस्मत ने वाट लगाई। लोही तो सो गई। अंगूरी, अंगूरी, अरे कहाँ गई? इतनी जल्दी कैसे सो गई तुम? हुआ लड्डू के भैया, और जल्दी कहाँ, 11 बज रहा है, इतना रात हो गया, सोएंगे ना आई का? 11 बजे तक तो तुम अम्मा से बतियाती रहती हो। वो तो कौन जरूरी काम होता है तो अम्मा जी हमको कॉल करते हैं। पगली, ये भी तो जरूरी काम है। कहाँ जरूरी काम है? हेलो, तुम्हें पता नहीं भभूति जी आने वाले तुम्हें छेड़ने? हाय दिया, इतना रात को आके छेड़ेंगे हमको? हाँ पगली, लेकिन पूरा दिन छेड़े ना, फिर रात को क्या जरूरत है हमरा नींद खराब करने का? अरे पगली, रात को ही तो छेड़ना जरूरी है, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी। इतना तो तुम्हें पता है ना? हाँ पता तो है, लेकिन रात को जरूरी है का? हाँ तो रात को छेड़ेंगे तभी तो उपाय पूरा होगा ना। क्या तुम नहीं चाहते कि ये दोष हमारे सर के ऊपर से उतरे? हाँ चाहते तो हैं। तो ठीक बा, बुलाइए उनको, हम छेड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, सोना मत। हाँ इतनी रात में किसका फोन है? हेलो। हेलो भाभी जी। तिवारी जी, आप
रात में क्यों फोन किया है? वो भाभी जी, भभूति जी को भेजिए ना। कहाँ भेज दूं? अरे अंगूरी को छेड़ने, हमारी रात की बात हुई थी ना। अरे हाँ, अपनी बात हुई थी। अरे हाँ तिवारी जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई थी। क्या कहना भूल गई? बेबू अगर अंगूरी जी को नाइट में छेड़ेगा तो नाइट के चार्जेस अलग होंगे। कितने होंगे? कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली ज्यादा होंगे ना। अब बंदा रात में उठेगा, छेड़ने जाएगा, रिस्क भी ज्यादा है तो चार्जेस भी ज्यादा होंगे ना। ठीक है भाभी, जो होंगे सो दे देंगे। आप भभूति जी को भेजिए अंगूरी को छेड़ने के लिए। हाँ, ओके। बेबू, बेबू, अरे बेबू, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई यार? इधर उठो, तुम्हें जाना है, अंगूरी जी को छेड़ने जाना है। Are you mad? Are you out of your mind? ये शरीफ लोगों को सोने का वक्त है यार, और तुम इसे शर्मसारी करवा रही हो। This is very unfair ना? जल्दी से रेडी हो जाओ। यार तुम ज्यादती कर रही हो। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। ये गलत कर रही हो तुम। अब दिल लगा के अंगूरी जी को छेड़ना। तुम पागल हो गई हो। अगर अपनी ग्रूमिंग क्लासेस की छत को रिपेयर कराना पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ। अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ। जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, अंगूरी जी को छेड़ो। बिल अच्छा बनना चाहिए। और हाँ बेबू सुनो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए हाँ तो मुझे फोन मत करना, खुद ही मैनेज कर लेना। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ, जल्दी जाओ, फिर टाइम का भी ट्रैक रखना है। जल्दी जाओ। जिसकी ऐसी बीवी हो ना, उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। सांप है ये, सांप। कम अगेन? मैं कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा। जल्दी जाओ, मुझे हिसाब करना है। बिल अच्छा बनना चाहिए। नहीं सहेंगे। देवरों की छेड़छाड़ नहीं सहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देवरों की बदतमीजी नहीं सहेंगे। और जोर से बोलो, नहीं सहेंगे। देवरों की छेड़छाड़ नहीं सहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देवरों की बदतमीजी नहीं सहेंगे। यहाँ मौजूद लड़कियों, आज जो हमने ये गैंग बनाया है, ये उन छिछोरे देवरों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है जो भाभियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन वो बेचारी सीधी सादी भाभियां उन छिछोरे देवरों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाती, उल्टा बचकर निकलने में ही अपनी भलाई समझती हैं कि उन्हें अंदर से कितनी चोट पहुंचती है ये कोई भी नहीं जानता है। मैं भी उन्हीं सताई भाभियों में से एक भाभी हूँ जिसे देवरों ने बहुत सताया है। होली के दिन मोहल्ले के सारे देवर मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे और मैं बेचारी डरी सहमी चुपचाप अंदर बैठी रहती थी और ऊपर वाले से दुआ करती थी कि ये देवर नाम की बला मेरे घर से टल जाए। लेकिन मेरी दुआएं तो ऊपर वाले ने भी नहीं सुनी और आखिर में वो देवर मुझे घर से उठा कर ले जाते थे। उठा के ले जाकर क्या करते थे मैडम? बहुत कुछ करते थे। होली के बहाने मेरे साथ लिपटा झिपटी करते थे, मुझे गंदे नाले में रगड़ दिया करते थे। मैं भी ये जुल्म कब तक सहती? और आखिरकार मैंने एक दिन फैसला कर ही लिया कि मैं इन देवरों को सबक सिखा कर रहूंगी। और फिर मैंने एक एक करके इन छिछोरे देवरों से बदला लेना शुरू कर दिया। तभी तो आज शहर के सारे देवर अरुंधति भाभी के नाम से ही कांपते हैं। लेकिन मैडम, अभी भी बहुत सारे बदतमीज देवर हैं जो भाभियों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें ही तो सबक सिखाना है। लेकिन हम ये कैसे करेंगे मैडम? आप सभी महिलाएं शहर के कोने कोने में जाके ये ऑब्जर्व करेंगी कि कौन सा छिछोरा देवर अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे ही कोई आपको छेड़छाड़ करता हुआ दिखे, आप तुरंत अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लेंगी। उसके बाद हम उस देवर के तेवर ढेर कर देंगे। देवर के तेवर नारी मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। देवर के तेवर नारी मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा भाऊजी उठिए, गुल कचैया करने का मन कर रहा है। हाय दैया देवर जी, आप इतना रात को हमरे बेडरूम में का कर रहे हैं? हिम्मत कैसे हुआ आपका? छेड़ने आए हैं। हाय दैया,
आप इतना रात को हमको छेड़ने आए हैं? अब क्या करें भाभी, दिन में तो आप बिजी रहती हैं, काम में लगी रहती हैं, टाइम मिलता नहीं है, तो रात को आना पड़ा फिर। वो तो है, लेकिन कहा है ना, बता दे रहे हैं आपको, अच्छे से छेड़िएगा तभी छिड़ेंगे, ना ही तो हम ना ही छिड़ने वाले। तो मेन्यू दे दीजिए, कैसे छिड़ेंगी? हंस के छिड़ेंगी या फिर कस के छिड़ेंगी? इशारों में छिड़ेंगी या खुलेआम छिड़ेंगी? खामोशी से छिड़ेंगी या फिर शोरगुल से छिड़ेंगी या फिर गाने से छिड़ेंगी? गाने से छेड़ लीजिए। ठीक है भाभी जी, छेड़ते हैं फिर आपको। देख रहे हैं तिवारी जी, विभू ने गाना भी शुरू कर दिया है। भाभी जी सुन रहे हैं। वैसे गाने के चार्जर्स अलग से लगेंगे, पता है ना? भाभी जी गाने का तो जिक्र भी नहीं हुआ था, सिर्फ छेड़ने का जिक्र हुआ था। तिवारी जी, मर्द के पास सैकड़ों पैतरे होते हैं औरत को छेड़ने के, और उसमें गाना भी शामिल है। अब हर पैतरों का जिक्र तो नहीं किया जा सकता है ना? कितना चार्ज ले लेंगी आप? नाइट चार्जेस मिला के 10,000। अब ये 10,000 तो बहुत ज्यादा है। 10,000 में तो असली वाला सिंगर आके गा के चला भी जाएगा। तिवारी जी, नाइट चार्जेस में तो इंक्लूड है ना। देखिए, आपको पता है डे के चार्जेस अलग रहते हैं और नाइट के चार्जेस अलग रहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा है भाभी जी। तिवारी जी, रात में रिस्क भी तो ज्यादा रहता है ना। हम माफी चाहेंगे भाभी जी, ये भभूति जी हमें महंगे पड़ रहे हैं, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। एक काम करते हैं, भभूति जी को करते हैं ड्रॉप, उनकी जगह कोई सस्ता सा छेड़ू ढूंढते हैं। बस हटाइए। नहीं नहीं नहीं, तिवारी जी, आप भी ना ऐसे घबरा कर जाते हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं, आपको मैं डिस्काउंट देती हूँ। चलिए, आप 10 की जगह 5,000 ही दे दीजिएगा। 5 भी तो ज्यादा है। ऐसा है तिवारी जी, फिर आप किसी और छेड़ू को अपॉइंट कर ही लीजिए। अगर आपको विभू जैसा परफेक्ट और शरीफ छेड़ू मिल जाए ना, तो मैं विभू की सर्विसेज मुफ्त में दे दूंगी। और सोच लीजिए, रात को भी छेड़ना है। ठीक है, दे देंगे 5,000। अरे जान हमरी ले लेगी तोरी भाव 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 भाव। मम्मी, आप लोग कौन है? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? कोई चोर हो? चोर दिखता हूं मैं? Look at me. Tell me, do I look like a चोर to you? देखिए। तो फिर इस बेडरूम में क्या करने गए थे? एक्चुअली मैं छेड़ने गया था। छेड़ने गए थे? किसे? हमारी पड़ोसन भाभी जी हैं, हम देवर हैं उनके, इसलिए छेड़ने गए थे उनको। रोज छेड़ते हो? हाँ, छेड़ते हैं, टाइम टू टाइम छेड़ते हैं, जब मौका मिलता तब छेड़ते हैं। इसका मतलब तुम बड़े ही छेड़ू किस्म के देवर हो। लोग तो ये कहते हैं। अच्छा, तो फिर चलो हमारे साथ। किसी और को छेड़ना है क्या? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल छेड़ू। हम तुम्हें इसका इनाम देना चाहते हैं। रियली? दीजिए ना फिर। मम्मी, ये कैसा इनाम है? अरे ये नहीं सहेंगे, मम्मी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे देवर, नहीं सहेंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? अरे रुकिए, रुकिए, विभू, विभू, इसके चार्जेस, रुकिए भाई। चार्जेस अलग से लगेंगे। और भैया रामदीन,
कैसी कट रही दादा? ना ना, हमें हमारी शिकायत बिल्कुल जायज है। हमारी जो शिकायत है कि सारी शादी के बाद ना तो मोहरन के तो सारे दर्शन ही बंद हो गई। जितने अपने साथ ट्रेनिंग में आती सब सारे उड़नछू हो गई हैं। शादी के बाद हमने 9 टैया तक कर ले, तुम एक फोन ना हो। नहीं नहीं, नाराजगी तो बनती है ना, हैं? अरे ये की ना कहो दादा, ये तो ऐसे अंडा से उबल रही, इतनी गर्मी पड़ रही, हमें लग रहा हमारा मांस सारो मेरे को गिजगिजा जाएगो। गिद्दाएंगे, चोंच मार मार के खाएंगे, पार्टी मनाएंगे, हैं? ना ना सुनो, वाह त्रिपाल सिंह को फोन आओ तू, बागो भी बहुत बढ़िया ट्रांसफर हो गो। तुम होते गई जब से अंडमान निकोबार, वो गो इम्फाल, और हम ते अंडरवियर पहन के कानपुर में बस घुइयां छील रहे दादा। बहुत दिनों तक घुइयां न छील पाओगे कानपुर में दादा। गोरी में हाय